हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का कंसेप्ट भी देखेंगे और सब्जेक्ट के बारे में अभी हम पूरा का पूरा एक क्लियर एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ओएस। अगर आप लाइक बीसीए, बीएससी, आईटी, इंजीनियरिंग, वाइवा, इंटरव्यू या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओएस एक कोर सब्जेक्ट है और इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इन सिंपल वर्ड्स, ओएस इज द बॉस ऑफ द कंप्यूटर। इट मैनेजेस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, memory files and everything running inside your system. See, सबसे पहले हमारा सवाल है कि कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। तो इसका आंसर क्या है? अगर ये आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा या फिर वाइवा में पूछा, इंटरव्यू में पूछा, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि लाइक यूज़र और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस नहीं होगा तो कंप्यूटर सिर्फ एक डेड मशीन की तरह पड़ा रहेगा। ओके, सो जब आप सिस्टम ऑन करते हो सबसे पहले ओएस लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ओके, सो यही है। सिंपल वर्ड्स में मैंने ये भी डेफिनेशन यहाँ लिखी है इंग्लिश में, सो आप एग्जाम में लिख सकते हो। ओएस इज़ द बॉस ऑफ द कंप्यूटर। इट मैनेजेस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, फाइल्स एंड एवरीथिंग रनिंग इनसाइड योर सिस्टम। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? पहला तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस। ओके, सो ये सब डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ओके, अभी हम देखते हैं मेन गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला तो हो गया कन्वीनियंस, मेक कंप्यूटर इजी टू यूज़। दूसरा हो गया इफ़िशियंसी, यूज़ हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रॉपरली। तीसरा है एबिलिटी टू इवॉल्व, अलाउ अपडेट्स एंड इम्प्रूवमेंट। सी, पहला क्या है? कन्वीनियंस। बेसिकली इसमें यूज़र के लिए सिस्टम को ईजी बनाया जाता है। दूसरा है इफ़िशियंसी, ये बेसिकली गोल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के। दूसरा है इफ़िशियंसी, हार्डवेयर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना। तीसरा है एबिलिटी टू इवॉल्व, मतलब कि सिस्टम को अपडेट और इम्प्रूव करते रहना। ओके, उसके बाद ये बेसिक पार्ट्स मतलब कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला तो हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट। सो बेसिकली प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? क्रिएट एंड डिलीट प्रोसेसेस, एलोकेट सीपीयू टू प्रोसेस, हैंडल मल्टीटास्किंग प्रोसेस शेड्यूलिंग। ओके, सी, पहले तो हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, इसको ध्यान से समझो कि लाइक प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को ही हम प्रोसेस बोलते हैं। जब आप लाइक क्रोम ओपन करते हो तो वो एक क्या हो गया? प्रोसेस है। म्यूज़िक प्लेयर ओपन करते हो तो वो दूसरा प्रोसेस है। तो ओएस करता क्या है? प्रोसेस क्रिएट करता है, प्रोसेस डिलीट करता है, सीपीयू एलोकेट करता है, मल्टीटास्किंग मैनेज करता है। अगर लाइक ओएस प्रोसेस मैनेज नहीं करेगा तो सिस्टम क्या होगा? हैंग हो जाएगा। ओके, अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, मेमोरी मैनेजमेंट। So basically memory means RAM. OS responsibilities: allocate memory to programs, deallocate memory after use, keep track of use and free memory, manage virtual memory. Without memory management system crash. See, basically memory का मतलब होता है RAM. ओके, सो इन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट करता है, काम ख़त्म होने के बाद क्या होता है? मेमोरी फ्री करता है। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट। और ट्रैक करता है कि लाइक कितनी मेमोरी यूज़ है। अगर मेमोरी प्रॉपरली मैनेज नहीं हुई तो क्या होगा? सिस्टम क्रैश होगा, स्लो परफॉर्मेंस होगा। इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, मेमोरी का मतलब है रैम। ओके, उसके बाद है थर्ड पॉइंट, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। सो फाइल सिस्टम हेल्प्स इन क्रिएटिंग फाइल्स, डिलीटिंग फाइल्स, ऑर्गेनाइजिंग फोल्डर्स, प्रोवाइडिंग फाइल परमिशन। सी, बेसिकली फाइल सिस्टम मैनेजमेंट क्या है? आप जब लाइक फाइल सेव करते हो ना, तो या फिर डिलीट करते हो या फोल्डर बनाते हो, ये सब कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली फाइल्स क्रिएट करता है, डिलीट भी करता है, रीनेम भी करता है, परमिशन देता है डिलीट करने की। अगर फाइल सिस्टम ना हो तो क्या होगा? डेटा ऑर्गेनाइज ही नहीं होगा हमारा अच्छे से। ओके, उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट, डिवाइस मैनेजमेंट।
सो कंप्यूटर हैज़ डिवाइसेस कीबोर्ड माउस प्रिंटर हार्ड डिस्क, हो गया. सो OS कंट्रोल डिवाइसेस कम्युनिकेशन यूजेस डिवाइस ड्राइवर्स अलोकेट डिवाइसेस टू प्रोग्राम. सी बेसिकली कंप्यूटर में बहुत डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया. तो लाइक OS इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स का यूज़ करता है ताकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट अच्छे से कर सके. ओके. उसके बाद है हमारा 5th पॉइंट CPU शेड्यूलिंग. तो CPU इज़ बेसिकली लिमिटेड, मैनी प्रोग्राम्स वांट टू यूज़ इट. इन ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच प्रोसेस रन्स फर्स्ट, यूजेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लाइक FCFS, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. सी बेसिकली CPU शेड्यूलिंग में CPU क्या होता है, एक ही होता है, बट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं. तो कौन डिसाइड करेगा कौन सा प्रोग्राम पहले चलेगा, रन करेगा, तो ये कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. सो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करता है जैसे कि लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके, FCFS. उसके बाद राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. तो बेसिकली इस प्रोसेस को CPU शेड्यूलिंग बोलते हैं हम. ओके. उसके बाद है हमारा 6th पॉइंट सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. So operating system OS provides user authentication, password login, file protection, access control, data security. Without security, anyone can access your system. See, basically ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है. किस तरह की, पासवर्ड लॉगिन हो गया, फाइल परमिशन हो गया, यूज़र ऑथेंटिकेशन हो गया, डेटा प्रोटेक्शन हो गया. अगर लाइक सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई भी सिस्टम हमारा एक्सेस कर सकता है. ओके. उसके बाद है यूज़र इंटरफेस UI. ओके. सो ऑपरेटिंग सिस्टम OS यूज़र को इंटरैक्ट करने के लिए इंटरफेस देता है. ओके. दो टाइप्स होते हैं बेसिकली. पहला तो हो गया CLI, कमांड लाइन इंटरफेस. यहाँ बेसिकली कमांड्स टाइप करनी पड़ती है. ओके. उसके बाद GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसमें यहाँ माउस और आइकॉन से काम होता है इस सब में. ओके. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में एग्जांपल के लिए मान लीजिए विंडोज़ का डेस्कटॉप GUI बेस है. ओके. उसके बाद हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा, ये रिटन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके. तो टाइप्स क्या है, पहला तो हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली जॉब्स को बैच में एग्जीक्यूट करता है ये. दूसरा तो हो गया टाइम शेयरिंग OS, तो मल्टीपल यूज़र्स एक ही टाइम पे सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हो गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS. ओके. तो बेसिकली इंस्टेंट रिस्पांस देता है ये, यूज़ इन मेडिकल और डिफेंस सिस्टम, सबसे इम्पोर्टेंट है ये. ओके. उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड OS, मल्टीपल कंप्यूटर्स मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करते हैं, जैसे कि ऑफिस में होता है. ओके. बैंक्स में होता है. तो यही है. तो बेसिकली सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर मेनली 3 स्ट्रक्चर. पहला तो हो गया मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर. ओके. तो डायग्राम अगर देखें हम इसका, तो पहला तो आएगा यूज़र, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर. इस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है. ओके. सो अगर आपको वाइवा में, इंटरव्यू में, रिटन एग्जाम में सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है तो ये आप लिख सकते हो. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ओके. तो एग्जाम में अगर लाइक आपको शॉर्ट डेफिनेशन भी पूछी जाए ना, तो आप ये लिख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स सर्विसेज टू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. ओके. तो गाइस आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक सब कुछ क्लियर करा है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्लियर कर दिया, डेफिनेशन, गोल्स, कंपोनेंट टाइप्स, फंक्शन, डायग्राम. ओके. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके. थैंक यू.